सृष्टि भगवान की शुद्धोपयोग सृजन करता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 विभासुर सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, कोपरगांव जैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा चातुर्मास आपकी नगरी में चल रहा है। तो यह चातुर्मास मुनीश्री का तो प्रथम चातुर्मास है, गुरु के बिना चातुर्मास करना, लेकिन यहाँ तो इतने सारे परिवार मिल गए हैं कि गुरु की याद ही नहीं आने दी और चातुर्मास कितना अच्छा चल रहा है। ऐसा चातुर्मास बहुत अच्छा प्रभावशाली चातुर्मास गुरुदेव का चल रहा है। और एक और बात, पूज्य गुरुदेव मंजरसीन है, गुरुदेव का वात्सल्य इतना अच्छा था। जैसा आपके यहाँ विभासुर चातुर्मास चल रहा है ना, ऐसे ही गुरुदेव का चातुर्मास भी चल रहा था। किनका? आचार्य विभव सागर जी महाराज का चातुर्मास 2010 में टीकमगढ़ में। उस समय निकले हुए भावना भाए हुए आचार्य श्री की भावनाओं से जुड़े हुए मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी तब से ही जुड़े संघ से, और ऐसे जुड़े कि आज निर्गंत साधु बन करके नगर नगर में विचरण करके धर्म प्रभावना को आगे बढ़ा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य होता ही कुछ ऐसा है, नगर नगर में जहाँ जाते हैं वहाँ एक परिवार खड़ा कर देते हैं और जहाँ पहुँच करके अपने धर्म की देशना को आगे बढ़ाते हैं। हम क्या त्याग करते होंगे? त्याग हम करते होंगे, पंचेंद्रिय कषायों का त्याग करते होंगे, हिंसा का त्याग करते होंगे, पापों का त्याग करते होंगे, यहाँ तक कि धन पैसे का त्याग करते होंगे, नियम लेते होंगे, लेकिन पूरा जीवन ही त्याग में बिता देना ये मुनिराजों का कार्य होता है। ऐसे मुनिराज के चरणों में कोटिशः बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब आप लोग कह रहे थे कि मोक्ष मार्ग के पथ पे भावना है, भावना किसकी नहीं है आप बताओ? यहाँ जितने बैठे हैं सबकी क्या भावना रहती है? कोई है जिनकी भावना ऐसी हो कि अगले भाव में हम चले जाएंगे मोक्ष मार्ग पर? सबकी भावना क्या है? इसी भाव में जाना है। भावना तो सभी भाते हैं, लेकिन निकलकर जो आगे निकलता है वो शुद्धोपयोग विभासुर सागर जी जैसे बन जाता है। तो भावना तो सबकी, हमारी भी भावना है, कोई अलग से कोई भावना नहीं है। जैसी भावना आपकी वैसी हमारी। आगे समय देखेंगे, अगर भावना रही तो और अच्छे से ऐसे ही बन के सर्वत्र पने को स्वीकार करेंगे। बोलिए मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी की, विभासुर सागर जी महाराज की जय। नमो सीतारं नमो हरिहरं नमो अच्छायारं नमो लोये सवसाहु। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करो, प्रतिभा जगाओ, अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वावाप्ति दभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की
चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, चलिया श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म प्रियात्मन, बड़ा आनंद और हर्ष का विषय है। कल भी कहा था, जिस स्टोप देसी रूपी कलश को हम प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं, वह अमृत तत्व हमें बड़ी ही सुगमता के साथ प्राप्त हो रहा। आज की कारिका बड़ी अमृत तुल्य कारिका है। उस कारिका में मानो अमृत इस प्रकार से भरा हो कि किसी को उसका स्वाद पता न लग जाए। यदि बहुमूल्य वस्तु का पता किसी चोर को लग जाता है तो उस स्थान पर वह वस्तु अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती। इसीलिए बहुमूल्य वस्तु रखने के स्थान पर बहुमूल्य सुरक्षा भी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा उसकी बहुमूल्यता को प्रदर्शित करती है। ठीक उसी सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर भी इन गाथाओं के बीचों बीच अंतिम मंगलाचरण के रूप में मानो सारा सार तत्व ही बतला दिया हो। इस प्रकार से यह कारिका लिखी हुई है जीवोन्यहा पुद्गलश् चान्य। अब इसका जब संधि विकसित करेंगे, थोड़ी सी व्याकरण भी पढ़ लो। जीवः अन्यः, जीव अन्य है। अब जीवो है किसी के पास पुस्तक? अब तो सब मोबाइल वाले हैं, जेब से निकाला और शास्त्र सामने। देखो उस कारिका को देखो, जीवोन्यः क्या लिखा? जीवोन्यः। अब इसको जब तोड़ते हैं तो जीवः धन अन्यः। अब यह बतलाओ कि विसर्ग को ऊ की मात्रा कैसे हो गई? बेलेंटी क्या बोलते? बेलांटी की बेलेंटी? बेलांटी कैसे हो गई? अब इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो भूल जाओगे। जीवः धन अन्यः, इस ओर विसर्ग है, इस ओर ह्रस्व आ है। बराबर? संधि तोड़ो, इस ओर ह्रस्व आ है। जब सामने के वर्ग में समान संज्ञक स्वर हो और उसके पूर्व में विसर्ग हो तो एक सूत्र आता है। उस सूत्र से उस विसर्ग को ऊ हो जाता। ऊ समझते ना? उल्लू वाला, ऊन वाला, ऊ हो जाता। अब पहले के वर्ग में ऊ हो और सामने वाले वर्ग में आ, अन्यथा ना उसका आ। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो कातंत व्याकरण में एक 105 नंबर का सूत्र आता है, ऊ मकार्यो मध्य। इसके आने से ऊ को ओ आदेश हो जाता है। फिर एक और सूत्र आता है, उस सूत्र से जो अवग्रह का चिन्ह बनाना, तो आ ना दिखाने के लिए और दिखाने के लिए भी
आ नहीं लिखा रहता, क्या लिखा देखो, अवग्रह का चिन्ह बनाना। आप क्या बोलते हो उसको, ऐसे बोलते, अवग्रह बोलते, तब तो विद्वान हो। अवग्रह के चिन्ह को इसलिए लिखा जाता है कि इसके स्थान पर आ का लोप किया गया है। जब अर्थ लगाया जाएगा तो आप प्रकट हो जाएगा, और जब उच्चारण किया जाएगा तो आ का लोप हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य, अब यहां फिर से संधि हो गई। चान्य, चाह, धन, अन्न, तो बीच में जो चा निकला उस चा का अर्थ होता है और। तो जीव अन्यः, जीव अन्न है, पुद्गल अन्यः, और बीच में क्या था, बोलो ना, जोर से बोलो, पीछे वालों को नहीं पता, सो तो नहीं रहे, झोंपले हो। बीच में जो चा था उससे अर्थ निकलता है और, तो पुद्गल अन्न है, जीव अन्न है। इत्तौ तत्व संग्रहा, पूरे स्टोपदेश का एक सार है, छोटे से शब्दों में। पुद्गल अन्न है, जीव अन्न है, इत्तौ तत्व संग्रहा। बस इतनी सी बात बताने के लिए पूरा चतुर्मास निकल गया। सोचो कितने समझदार हो आप लोग। मात्र एक लाइन की एक बात बताने के लिए 3 महीने बीत गए। बोलो कितनी विस्तार बुद्धि वाले हो। समय सार में जब प्रवचन सार जी को जब प्रारंभ किया आचार्य भगवान ने, तो प्रवचन सार में प्रारंभ की 8 कारिकाएं, 8 कारिकाओं में उन्होंने पूरे प्रवचन सार का सार लिख दिया। फिर जब नवी गाथा लिखी तो उस नवी गाथा में लिखा कि अब मैं इसका विस्तार कहता हूं, विस्तार बुद्धि वालों के लिए। 8 कारिकाओं में यद्यपि बात पूरी हो गई थी। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। जीव की ओर ध्यान दोगे तो परमात्मा बनोगे, पुद्गल की ओर ध्यान दोगे तो परमात्मा नहीं बनोगे। इसमें और यदि विस्तार किया जाए तो वह विस्तार यह है कि यदि जीव 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 की ओर ध्यान दोगे तो जीवन से मुक्त भी हो जाओगे, और पुद्गल 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 की ओर ध्यान दोगे तो पुद्गल के टुकड़ों में, समझे क्या होता, बोलो ना, हंसते हो, बोलते नहीं, बोलना तो पड़ेगा। पुद्गल के टुकड़े देखे, बोलो ना, नहीं देखे। यहाँ उल्टा सिस्टम तो नहीं है, चाबी इन्हीं के पास रहती हो, आपको देखने ही नहीं मिलते हैं। मिलते कि नहीं देखने, बोलो ना। अरे महाराज पूरा अधिकार हमारा है, वो तो बस कमा के लाते हैं, खर्च तो हम ही करते हैं। देखना, पुद्गल 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 करते रहोगे तो पुद्गल के टुकड़ों में सारी जिंदगी फंस जाएगी, और जीव 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 करते रहोगे तो जीवन मुक्त सिद्ध हो जाओगे। अब निर्णय कर लो क्या चाहिए। इतनी सी बात है। जीवोन्यः पुद्गल अन्यः इत्तौ सौ तत् संग्रह। सोचो, विचार करो। अब यदि इस ग्रंथ का यही अर्थ है तो अन्य ग्रंथों का क्या अर्थ होगा?
उसके लिए आगे कहते हैं इत्यन दुच्यते किंचित, इस प्रकार से उच्यते कहा गया है। सोष्टु तस्सैव विस्तरा। क्या होता, जब बालक छोटा होता ना तो उसको छोटी छोटी सी बातें विस्तार के साथ बतानी पड़ती। देखो बेटा, ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से पाप लगता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आते लोग छोटे बच्चों को हमारे पास लेके आते, बेटा धोंक दे, धोंक दे, माथा टेक, माथा टेक, ऐसा बोलते। फिर भी वो बेटा माथा नहीं टेकता। जब पिता स्वयं माथा टेक देता तो फिर उससे बोलना। एक कुछ विद्याएं होती हैं मौखिक और कुछ विद्याएं होती हैं प्रैक्टिकल। यदि प्रैक्टिकल विद्या दिखा दी गई तो फिर मुख से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान गणधर देव प्रतिगमन सूत्र में लिखते हैं मम निगंतम पवणियम, बोले निर्ग्रंथ को प्रवचन देने की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी तो मुद्रा ही प्रवचन है, अनुत्तर है, केवली द्वारा प्रतिपन्न है। ये ऐसी कोई चार पंचों की बैठकी लगा करके कोई मान्य मुद्रा नहीं है कि चार पंच आ गए, उनने मान्यता दे दी तो शादी, और दो लोग की नहीं बनी, कोर्ट में गए तो शादी। ये ऐसी मुद्रा नहीं है। बोले केवली द्वारा प्रतिपन्न है। केवली ने जिस मुद्रा को दिया है यह वह मुद्रा है, शल्य का घातक है और शल्य की घातक है। इस मुद्रा को पा करके शल्य बसती नहीं। निशल्यो, बोलो, नहीं आता तत्वार्थ सूत्र, निशल्यो। अब इस अर्थ को समझना। शल्यो वृत्ति, निशल्यो अवृत्ति। यदि शल्य बची हुई है, कहां गए भोक्ता वाले? जे नहीं, स्वाति काकी, अच्छा सामने ही बस। ए तिसला काकी, ए पहाड़े जी। देखो एक बात का ध्यान रखना, काका बालचंद, निशल्य हो वृत्ति। यदि मन में मस्तिष्क में कोई भी शल्य, वो भले ही छोटी सी क्यों ना हो, यदि वह पल रही है तो प्रतिमाओं के व्रत छूट गए। बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है, बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओ तो हमारा कर क्या लोगे। देखो, बतलाने का हमारा कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्य बोध से दूर ना हो जाओ। निशल्य हो वृत्ति। ये दादी तो सबसे ज्यादा साफ प्रतिमा वाली, जितना ऊंचा औधा उतनी सावधानी। अब कोई भोजन में सावधानी नहीं करना कि भूख लगी तो 12 बजे लगी, नहीं 4 बजे खाएंगे, ये सावधानी हो। अरे तुम 11 बजे बढ़िया मस्त गर्मा गर्म फल के लो और दब कोड़े की सब्जी बड़ी प्रसिद्ध है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उस बात को ध्यान में रखना कि आज जो भाजी खाई वो कल तक मस्तिष्क में ना चलती रहे। यदि भाजी की चर्चा चलती रही तो व्रत नहीं बचेंगे। वो कोई भी चर्चा हो, कोई भी सल हो, कल क्या बनाना, फिसला काकी सोचना भी नहीं। और तुम तो विशेषकर जो बने चुपचाप। देखो
यदि शांति से भोजन करोगे तो बड़ी प्रसन्नता से देने वाला देगा, और तुम चिड़चिड़ करोगे फिर समझ लो देने वाला देगा तो, लेकिन प्रसन्नता से नहीं देगा। और क्या जुए और खिसका दी थाली। इसीलिए वृत्तियों को और बनने वाले वृत्तियों को भोजन से लेकर के पूरे अपने गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए सिर्फ एक बात को ध्यान रखना, और जो वृत्ति नहीं भी है उन्हें भी वृत्ति बनना है। सिर्फ एक बात को ध्यान रखना कि किसी भी बात की सल मस्तिष्क में ना पाले। अब देखना इसी गाथा से संबंधित अच्छे उच्चते क्या क्या उच्चारण होता है, क्या क्या कहते हैं। वह यह है कि यदि एक बार, अब उससे थोड़ी अंग्रेजी में चलो, ये सल समझ में नहीं आती होगी, इंग्लिश का जमाना है ना। टेंशन समझ गए। अब कोई बुद्धिपूर्वक टेंशन होती, कोई अबुद्धिपूर्वक टेंशन होती। जब बहुत ज्यादा दुख का पहाड़ टूट जाता तो वो हमारी टेंशन बढ़ जाती, तब हमें लगता कि अब हमें टेंशन है। लेकिन जब छोटी छोटी सी बातों को हम सोचते समझते और सुनते हैं तब हमें नहीं लगता कि टेंशन है, हालांकि टेंशन रहती है। अभी देखो यहाँ आए, अब जैसे ही घड़ी 10 बजेगी तो घर घर जाने की, घर में रसोई पकाने की, वो पूरी क्रिया विधि चलती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अबुद्धि पूर्वक काम चल रहा है यदि उसको साइड में रख दिया जाए और बुद्धि पूर्वक काम की चर्चा की जाए तो बुद्धि पूर्वक यह है कि हम वृत्ति हो या ना हो किंतु सल ना रखें। देखो यदि बहुत बादर या बड़े रूप में व्याख्या की जाए तो छोटे छोटे व्रत सभी के पास है, बराबर। ऐसा कोई भी सभा में नहीं होगा जिसके पास छोटे छोटे व्रत। अब उन व्रतों की रक्षा या दूसरी व्याख्या की जाए उन व्रतों की बढ़ोतरी, क्या बोलते, छोटे छोटे नियमित दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैरों से दौड़। अब यह पैरों से दौड़ कैसे लगाएं? बच्चा था, धीरे धीरे समय हुआ, बड़ा हो गया, दौड़ने लगा, लेकिन अभी तक हम इतनी अवस्था में पहुंच गए लेकिन दौड़ने की स्थिति में, बोलो ना, अभी भी घुटनों के बल ही। कोई बात नहीं, कम से कम चलते तो हैं, चलना प्रारंभ तो कर दिया, गति तो बढ़ गई, अब मंजिल भी मिल ही जाएगी। किंतु उस मंजिल का ध्यान रखना कि सल ना हो। हम अपने जीवन यात्रा में सब कुछ व्यवस्थित करते हैं किंतु छोटी छोटी सी बातों का, छोटे छोटे से वाद विवादों का टेंशन रख लेते, या यूं कहें उसकी सल पाल लेते। उस सल का फल यह होता है कि जो हमारा उच्च शिखर पर जाने का क्रम था वह दब जाता है। क्यों? क्योंकि विचार कुंठित हो जाते, विचारों का विराम, फुल स्टॉप। हिंदी पढ़ी? हिंदी में एक फुल स्टॉप आता है, बस उसके बाद चर्चा और अर्ध विराम। अर्ध विराम के बाद चर्चा कर सकते हैं लेकिन फुल स्टॉप, बात खत्म। बात खत्म ना हो पाए, फुल स्टॉप ना लग पाए हमारे चिंतन, हमारी संवेदनाओं का, हमारी भावनाओं। समझना, जैसे जैसे समय के बढ़ने पर उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उम्र की
ताकत, उम्र की तासीर सब घटती जाती। स्वर्गों में लिखा गति शरीर परिग्रह अभिमान तो, लेकिन यहाँ गति परिग्रह शरीर सब हीन हीन ही होता है। वहां ऊपर बढ़ते हैं तो हीन होता है और यहाँ उम्र बढ़ती है तो हीन होता है, अंतर ज्यादा नहीं है। वहां ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते ना तो गति कम हो जाती, ज्यादा नहीं घूमना पड़ता, ज्यादा नहीं दौड़ना पड़ता, परिग्रह ज्यादा नहीं जोड़ते, शरीर अधिक लंबे चौड़े नहीं होते, छोटे से ठेंगे से सुंदर से। गति शरीर परिग्रह अभिमान ये सबसे बड़ी बात। जितना ऊंचा ओहदा मिल जाए, जितने ऊंचे आसन पर बैठ जाओ, उतना अभिमान नीचे करना पड़ेगा। यदि नहीं किया तो अभिमान आसन के साथ साथ नीचे गिराने की सामर्थ्य भी। अब समझना, देखो जो नीचे बैठे हैं वो हिल भी सकते, डुल भी सकते, अधिक सावधानी की जरूरत तो नहीं। यदि गिर भी जाओगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, कुछ होगा, वापस बैठ जाओगे। अब जो चेयरमैन है, अरे सोचो ना, जो चेयरमैन है उन्हें सावधानी से बैठना पड़ता, ज्यादा हिले डुले बैलेंस बिगड़ गया और गिर गए तो, बोलो गिर गए तो चोट, और साथ में हृदय को भी चोट। यदि सभा के मध्य में कोई एक व्यक्ति चेयर से नीचे गिर जाए तो क्या बनता बेचारा, हंसी का पात्र बनता ना। अब ये जो परिग्रह अभिमान की चोट है ये बड़ा कष्ट देती। जैसे जैसे उम्र औधा पैसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे अभिमान बढ़ता चला जाता है। अब वह बढ़ने के पूर्व उसका चिंतन ना होके इसका चिंतन करना पड़ेगा। जीवोन्यः पुद्गलस्यान्ने, पुद्गल अन्न है, जीव अन्न है। यह जीव का वैभव नहीं बढ़ा, यह पुद्गल का वैभव बढ़ा है। इत्तौसौ तत्व। बस आज एक कारिका सीख के जाना और जीवन भर अपने हृदय में रखे रहना। यह पूरे तत्व का संग्रह का सार है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। वह किस लिए है, वह इसलिए है कि यदि हम ऊंचे पहुंच गए और कहीं से अभिमान की बदबू ही कहेंगे, सुगंध तो नहीं कह सकते, भले ही वह अच्छी लगती हो लेकिन है तो अशुद्धि। कहीं से अभिमान की गंध आने लगी तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है। वो महाराज बतला रहे थे अभी, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव। गुरु ने सिखाया कि स्वयं के क्षोभसम से सीखे। बोलो, जब तक स्वयं का उपादान जागृत नहीं होगा तब तक बाह्य निमित्त क्या करेंगे। लेकिन बाह्य निमित्त के मिलने पर उपादान को जागृत, या यूं कहो बाह्य निमित्तों ने उपादान को जागृत कर दी। जब बाह्य निमित्तों के मिलने पर उपादान जागृत हो जाता है तो भाषा में परिवर्तन और वचनों में अंतर आ ही जाता है। मेरा स्वयं का कुछ नहीं, आपका सब कुछ है। और जब यह कृतज्ञता गुण बनी रहती है, कृतज्ञता गुण उभर के आता है
तो व्यक्ति का ह्रास नहीं विकास ही होता है। बोले विकास की यात्रा प्रारंभ करनी है तो किस ओर से की जाए, कैसे की जाए, किसके द्वारा की जाए, कौन कराएगा? बोले इतने संकल्प विकल्पों की आवश्यकता नहीं है, तुम मात्र नम्र हो जाओ, विकास की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। गांव के पास एक अतिशय क्षेत्र है पपौरा जी, गए आप लोग? उस पपौरा जी में समतल भूमि पर 108 मंदिर उस समय थे, अब तो और बढ़ गए। प्रत्येक मंदिर में प्रवेश करने पर सिर को झुकाना पड़ता है, फिर सिर को उठाना पड़ता है। आप जब वंदना करने जाओगे तो मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो झुकना पड़ेगा, और भगवान इतने बड़े हैं कि सीधे खड़े होकर के देखना पड़ेगा। हर जगह सिद्धांत लागू होता है, जितना झुकोगे उतने ऊपर उठते जाओगे। लोग सोचते हैं, लोग बोलते भी हैं, घर में हमारी तो चलती है, सब जन अपना अपना रुआब बताते। वो कल एक चौके में गए थे हम, कासली वाले के, तो वो बहू भी सास को डांटे, वो बेटा भी सास को बोले, दोनों ही बोलते। तो मैंने सारे में कहा तुम्हारी तो किस्मत बेकार है। तो वो बोली नहीं महाराज, ये सब रुआब दिखाते। मैंने कहा देखो, इतने अभिमान के शिखर पर मत बैठ जाना कि सब लोग हमारी सुनते ही रहे। आ गई थी कासली बात, अरे मागे किसे दिसते, तुला बोल तो। एक बात सिद्धांत की याद रख लेना, जब हमारा बोलना किसी को रास ना आए तो बोलना। इस सिद्धांत के अनुसार चलोगे तो दर्शन और खुशबू दोनों भी सोचेंगे कि माँ अपने मुख से कुछ तो बोल दे, और माँ बिना आग्रह के बोलती रहेगी तो वो ही कहेंगे अरे चुप तो हो जा। ये सिद्धांत है, और यही सारे इष्टोपदेश का सार है कि जीव अन्न है, पुद्गल अन्न है। यदि सारी क्रिया विधि चलती रहती है तो उसका कारण है कि हम पुद्गल के पीछे पड़े रहते हैं। जब तक पुद्गल की परिणति से दूर नहीं होंगे तब तक इसका विस्तार हमें प्राप्त नहीं होगा। सोस्तु साधन अस्तु, आशीर्वाद वचन अस्तु, अच्छा हो। तस्यैव विस्तरः, इसका जो मैंने विस्तार किया हो, अस्तु आशीष, वह अच्छा हो। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से संसार में रहते रहते संसार से पार होने का समय आपने बताया है। मिति सम्यक धीत धीमान, मानापमान समता सुत्तमता वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिस्वन सजने बने बा, मुक्ति स्वयं निरूपयाति भव्या। समय तो हो गया, कल बताएंगे। इसका थोड़ा सा सार इतना समझ लो, फिर घर जाना, नहीं तो वो मस्तिष्क में एक बात लगी रहेगी कि इसकी बात क्या थी। इसकी बात इतनी ही है कि जो इस स्टोप को पढ़ता है तो बोले पढ़ने से सब कुछ नहीं होगा।
जो हृदय में धारण करता है। बोले धारण करने से भी कुछ नहीं हो। जो इसको चारित्र रूप में आचरण करता है तो बोले दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया और सम्यक चारित्र भी प्राप्त हो गया। इन रत्नात्रय की त्रिवेणी को प्राप्त करने के बाद वह भव्य जीव कौन? बोलो कौन होगा भव्य? मिथ्या दृष्टि कौन होगा? सम्यक दृष्टि कौन सा? जो सुबह शाम अगरबत्ती लगाए। अरे हो सकता। देखो इस रत्नात्रय रूपी संपदा को पाकर के वह भव्य जीव इस संसार से पार हो जाता है और इसी संसार से पार हमें भी होना है। संपूर्ण श्लोक का सार जीव भिन्न है, उद्गल भिन्न है। इसकी जितनी भी आगे और पीछे की चर्चा है वह सब इसका विस्तार है। अस्तु अच्छा हो, शुभ हो, मंगल हो और पवित्रता भी मिले, ऐसा इस ग्रंथकार ने आशीर्वाद रूप वचन दिया है। उन पूज्यपाद महाराज के श्री चरणों में शतसहा नमस्कार। अब विचार है कि आगे स्वरूप संबोधन। अब जब इतना सुन लिया है तो विश्वास हो गया है कि आप लोग अच्छे श्रोता हो। देखो पहले से बड़े विषय को देने में एक शंका लगी रहती है कि ना जाने लोग कैसे होंगे और किस प्रकार के श्रोता होंगे। तो समझ आ गया है कि कोपर गांव गाय समाज है। कौन सी समाज है? बुरा नहीं मानना, वो वाली गाय नहीं। गाय मतलब सीधी। गाय जब सरोवर में पानी पीने जाती तो कैसा पीती? देखा किसी ने? किनारे से जाएगी, धीरे से पांव रखेगी, पानी पी करके वापस, और उसी की जगह भैंस जाए। देखा कैसे जाती? बड़ी शान के साथ पानी के बीच में जाएगी, लघु शंका दीर्घ शंका करेगी, फिर बड़े आनंद के साथ पानी को पिएगी। आप लोग गाय की तरह हो, शांति से आते हो, अपनी जगह पर बैठ, बीच में मचाते नहीं हो, फिर नहीं सुनते। इसीलिए अब स्वरूप संबोधन, आत्मा का संबोधन आपको दिया जाएगा। आज आपका समय पूरा हो गया। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर और उत्तम चंद जी जैन साहब जो कि टीकमगढ़ से
चाहिए। 1 डेढ़ मिनट रहा है।